जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमीन चैप्टर जो है अमीन एंड डाइजोनियम सॉल्ट, उसमें आने वाले जितने भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो अमीन चैप्टर में जो प्रमुख डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आपको मिल सकते हैं बोर्ड लेवल पे, उसमें से पहला है आपको डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन 1 डिग्री अमीन एंड 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। कहने का मतलब ये कि एक साइड में कोई 1 डिग्री अमीन दे देंगे और दूसरी साइड में कोई भी 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन को अगर हम लोग लिखें तो जनरलाइज करके RNH2 लिख सकते हैं, और 2 डिग्री अमीन को अगर हम लोग लिखें तो R2NH लिखेंगे या R3N लिख सकते हैं। तो एक साइड में NH2 वाला 1 डिग्री अमीन होगा और उसके पैरेलल में NH वाला 2 डिग्री या N वाला 3 डिग्री अमीन होगा। तो इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे बढ़िया जो टेस्ट होगा आपको वो होगा आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट को कार्बाइलेमाइन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, और ये टेस्ट सारे के सारे 1 डिग्री अमीन पॉजिटिव देते हैं और कोई भी 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं देता। अब ये टेस्ट क्या है? तो किसी भी 1 डिग्री अमीन को लेके अगर आप ट्रीट करें क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक KOH के मिक्सचर के साथ, तो ये जो 1 डिग्री अमीन है ये करस्पॉन्डिंग आइसोसाइनाइड कंपाउंड में कन्वर्ट कर जाता है और ये ऑर्गेनिक का आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है, जिसके पास एक पर्टिकुलर ऑफेंसिव या पुअर स्मेल होता है। तो ये अपने ऑफेंसिव स्मेल या पुअर स्मेल के कारण पहचान में आ जाता है। वहीं कोई भी 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन अगर आपको दिया होगा तो इस टेस्ट के बाद वो आइसोसाइनाइड नहीं बना पाता और उस केस में ऑफेंसिव स्मेल आपको नहीं मिलेगा। तो इस टेस्ट के द्वारा आप आसानी से किसी भी 1 डिग्री गिवन अमीन को किसी भी गिवन 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग को लिख देना क्या है, KOH अल्कोहलिक प्रोडक्ट में कोई भी पुअर स्मेलिंग गैस नहीं बनेगा, तो हम लोग कह दें नो पुअर स्मेलिंग फ्यूम प्रोड्यूस्ड। तो ये तो हो गया आपको पहला टाइप ऑफ टेस्ट, एक साइड में 1 डिग्री अमीन, दूसरे साइड में 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन। इसी में जो दूसरा बनता है, एक साइड में आपको दे देंगे कोई भी 2 डिग्री अमीन और दूसरे साइड में दे देंगे एनी ऑफ द 3 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन R2NH और 3 डिग्री अमीन के लिए R3N। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को आपस में डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए टेस्ट आएगा, दैट इज हिंसबर्ग टेस्ट। वैसे तो हिंसबर्ग टेस्ट को हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूसिवली 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हिंसबर्ग टेस्ट यूज करेंगे, जिसमें ये देगा पॉजिटिव और ये देगा नेगेटिव। पॉजिटिव देने का मतलब क्या
कि जब आप किसी 2 डिग्री अमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे, C6H5 SO2 Cl, और यही काम अगर आप 3 डिग्री अमीन के साथ भी करेंगे, इसको भी ट्रीट करेंगे आप C6H5 SO2 Cl के साथ। इसका ये जो Cl है और इसका ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के पास, ये दोनों एक साथ एलिमिनेट करेंगे तो HCl इवॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा C6H5 SO2 NR बॉन्ड R, और ये जो कंपाउंड है ये वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बनता है। इसका नाम है NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये वाइट PPT के रूप में बनता है। वहीं पे 3 डिग्री अमीन के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और नो वाइट PPT। तो आप एक बार एक टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री अमीन लिया हो, एक टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री अमीन लिया हो, पता नहीं है आपको किसमें कौन सा है, आप दोनों में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मिला दीजिए। जिसमें वाइट PPT आ जाएगा वो 2 डिग्री अमीन था, जिसमें वाइट PPT नहीं आया वो 3 डिग्री अमीन था। तो दूसरा जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है वो 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन के बीच में पूछा जा सकता है। उसके बाद से इसमें एक तीसरा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो आता है उसमें क्या दिया जाएगा आपको। तीसरे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आपको क्या देंगे कि दोनों साइड में 1 डिग्री अमीन ले लेंगे, लेकिन एक साइड में जो 1 डिग्री अमीन लेंगे वो एरिल अमीन लेंगे, मतलब एनिलीन लिया जाएगा। एक साइड में 1 डिग्री अमीन में एनिलीन दिया जाएगा और दूसरे साइड में 1 डिग्री अमीन में कोई भी दूसरा 1 डिग्री अमीन आपको दे देंगे। एरिल अमीन नहीं होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट बेंजीन पे NH2 ना जुड़े। या तो आपको एनिलीन के साथ बेंजिल अमीन दे दिया जाएगा या कोई भी दूसरा एल्किल 1 डिग्री अमीन दे सकते हैं। मतलब दोनों साइड में 1 डिग्री अमीन होगा, एक साइड में एनिलीन और दूसरे साइड में बेंजिल अमीन या एनी ऑफ द 1 डिग्री एल्किल अमीन। तो इसके लिए जो टेस्ट होगा एनिलीन का एक्सक्लूसिव टेस्ट आप देंगे। इसमें आप चाहें तो ब्रोमीन वाटर का टेस्ट दे सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में एनिलीन जो है वो पॉजिटिव देता है इस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्स, और ये बेंजिल अमीन या एनी ऑफ द एल्किल अमीन नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। इसमें होगा क्या कि जब आप एनिलीन के साथ ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट PPT मिल जाएगा। जबकि अगर आप बेंजिल अमीन या और कोई अल्किल अमीन अगर दिया है 1 डिग्री का, उसमें अगर आप ये मिलाते हैं ब्रोमीन वाटर तो वहां वाइट PPT नहीं है। तो इससे हम इसको आराम से किसी भी एनिलीन को किसी भी अदर 1 डिग्री अमीन, बेंजिल अमीन या एनी अल्किल अमीन से हम लोग आसानी से इस टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये एनिलीन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट रिएक्शन है। और भी रिएक्शन होते हैं, हम अभी आपको इसमें एक एक रिएक्शन ही दे रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास ये 3 इसमें केवल तैयार है तो आप जितना भी बोर्ड लेवल के डिस्टिंग्विश आएंगे वो कर जाएंगे। इसमें अगर हम लोग एनसीईआरटी का कवर करते हैं बच्चों, तो एनसीईआरटी में देखिए 13.2 ये इसी पे बेस्ड है। तो 13.2 में पहला अगर आप देखें तो मिथाइलअमीन एंड डाइमिथाइलअमीन, तो ये किस कैटेगरी को बिलोंग किया? पहला वाला जो है मिथाइलअमीन और डाइमिथाइलअमीन इस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। अगर आप यहाँ पे रखते हैं मिथाइलअमीन तो 1 डिग्री अमीन की कैटेगरी में आ गया, और इधर आप कर देंगे डाइमिथाइलअमीन तो ये 2 डिग्री अमीन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस पहले वाले को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है पहले वाले पेयर में, तो ये पहला वाला टेस्ट आपका साथ दे देगा। पहले वाले टेस्ट की मदद से आप चाहें तो इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये पहले वाले से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। बस आर की जगह आपको CH3 रखना होगा। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन मैंने बताया ये आपको सेकंड नंबर पे, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन बताया सेकंड नंबर पे। देखिए तो ये दूसरे वाले से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। उसके बाद इथाइलअमीन एंड एनिलीन, इथाइलअमीन और एनिलीन ये यहाँ पे आ जाएगा इस कैटेगरी में। इथाइलअमीन यहाँ आ जाएगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो इथाइलअमीन R की जगह C2H5 कर दीजिए, और दूसरी साइड में तो एनिलीन है ही, उसको आप तीसरे वाले से डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ये जो इथाइलअमीन और एनिलीन वाला है ये तीसरे वाले से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। फिर एनिलीन एंड बेंजिलअमीन ये भी अगर आप देखेंगे तो ये भी तीसरे वाले ही डिस्टिंग्विश में आ रहा है। फिर है एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन, पांचवें वाले में एक कंपाउंड है एनिलीन, और दूसरा कंपाउंड है एनिलीन के नाइट्रोजन पे लगा हुआ है मिथाइल, ये NHCH3 एन मिथाइल एनिलीन। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक 1 डिग्री अमीन की कैटेगरी में आ गया, एक 2 डिग्री अमीन की कैटेगरी में आ गया। तो इसको चाहे तो हम लोग फिर से फर्स्ट वाले से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एनिलीन 1 डिग्री अमीन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, और एन मिथाइल एनिलीन 2 डिग्री अमीन है, ये आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। तो ये 3 अगर आपके तैयार हैं तो अमीन चैप्टर से जो भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन बनता है बच्चों, तो बड़े आराम से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इनसे मैच करके आप कर जाएंगे। मैंने एक एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ही दिया है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको एक टेस्ट ही लिखना होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अमीन चैप्टर।